हाँ जी, स्क्रीन शेयर होगी। जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं अमेज़न के मॉड्यूल्स। हम्म। इसमें आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट्रेज, जिसको कैजुअली लोग ओए कहते हैं, ठीक है। ओके। दूसरा आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, हम्म। इसको कैजुअली कहते हैं डीएस। उसके बाद होलसेल, जिसको एफबी और डब्ल्यूएफएस कहते हैं। ठीक है। और तीसरा आता है प्राइवेट लेबल, इसको पीएल एफबीए कहते हैं और हम्म। सिर्फ पीएल भी कहते हैं। एफबी होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ये आप इसमें जो है तीन तरह से भी कर सकते हैं, आप इसमें डीएसपीएल भी कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं कि उसमें आपको जैसे भी हम कर रहे थे, हम डीएस जेनेरिक कर रहे थे, हम्म। तो इससे वो डीएसपीएल होता है उसमें। और एफबीए के अंदर होता है कि आपने इन्वेंट्री अमेजोन को दे देनी होती है। और इसी तरह जो होता है उसके बाद अभी आ रहा है अमेजोन वाइट लेबल, जिसको हम जेनेरिक कहते हैं। ओके। अब इसमें जो है ना ओए, ये भी एंड हो चुका है। और ये एंड होने की रीज़न क्या थी इसकी? ये रीज़न इसकी ये थी कि इसमें इनवॉइस नहीं होती थी हम्म। और आईपी कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती थी। हम्म। और अथेंटिसिटी भी बहुत थी। ड्रॉप शिपिंग में भी सेम इशू था। और इसके अंदर जो है ये आर्बिट्राज के अंदर एफबीए होता था, इन्वेंट्री फ्रीज हो जाती थी और डिस्ट्रॉय कर देता था अमेजोन। ओके। अब इसके अंदर ये वाला मॉड्यूल भी खत्म हो गया, आर्बिट्राज। फिर ड्रॉप शिपिंग आया, वो भी खत्म हो गया। होलसेल था। मिनिमम फिजिकल जो है आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 50K GBP और USD to approach brands for approval। अगर आपको ब्रांड अप्रूवल लेना है अच्छा, जिसकी अच्छी सेल हो, लाइक दैट के 18 है, अगर आपने उसका ही ब्रांड अप्रूवल लेना है, उसकी हम्म। इनवॉइस आपको चाहिए हर चीज़ से एग्जैक्टली सक्सेस 50,000 पाउंड होने चाहिए। आप ब्रांड को जाके कहें कि जी ये पैसे पकड़ें, हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन दे दें, देन जो है पॉसिबल है। प्राइवेट लेबल के अंदर आपने कौन ब्रांड रजिस्ट्री करके लॉन्च करना होता है पीपीसी के साथ। और इसका जो है आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 होनी चाहिए पर प्रोडक्ट और 8,000 होनी चाहिए डॉलर्स में। उसके बाद वाइट लेवल है। वाइट लेवल में पर डे 300 to 500 पाउंड और यूएसडी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो ये तीन चल रहे हैं, इससे मुझे दो ही चल रहे हैं। फर्दर तो जो है ना इनका एंड हो चुका है। मैंने ये फर्स्ट टाइम ही सुने, मैं तभी हैरान थी कि ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। अब इसमें अमेजोन वाइट लेवल तो आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। हम्म।
इसमें अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं ओ ए के अंदर, ड्रॉप शिपिंग में, होलसेल में ना अकाउंट नहीं बचते। ओके। अब इसमें हम मार्केट मैंने बता दी। ओ ए में हम क्या करते थे, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्बिट्रेज में होता है हम कोई भी प्रोडक्ट देख लेते हैं, उसकी हम चाइना कॉपी उठा लेते हैं और वो उठाते इस तरह से कि हम लिस्ट कर लेते हैं पहले प्रोडक्ट को, मी टू कर लेते हैं। मी टू किस तरह से करते हैं हम, जैसे कि हम अमेजोन पे आ जाते हैं, यहाँ से हम ये क्रीम ओपन कर लेते हैं। ये देखें इसमें किसी ने मी टू नहीं किया हुआ। मी टू के लिए मैं ये देखें, ये अदर सेलर्स ऑन अमेजोन आया हुआ है ना, ये दूसरा बंदा बेच रहा है अमेजोन रीसेल, ये और बंदा है, ये और बंदा है, ठीक है। ये अमेजोन खुद बेच रहा है, ये अमेजोन के वेयर हाउस में बैठा हुआ है और वो बेच रहा है, ठीक है। इनके दो बंदे हैं बेसिकली। अगर अमेजोन बेसिक्स आए तो वो समझे अमेजोन का अपना ब्रांड है, लेकिन ये ओरल बी का जो है ब्रांड है, ये टूथब्रश है इलेक्ट्रिक। जी। अब इसमें सीन ये होता था कि ये प्रोडक्ट हमने इस तरह से इन यूके गूगल पे सर्च कर लेनी है, जहाँ से भी हमें सस्ती मिली। इस प्लेयर्स का हमें पता होता था, जिधर जैसे हम बोर्ड से बिठाते रहे हैं। उसके अलावा टेस्को लेस्को इस तरह के कुछ हैं प्लेटफॉर्म, उनसे बिठाते रहे हैं। उसके बाद DH गेट से हम उठाते रहे हैं, टेमू से भी लेते रहे, यानी जहाँ से हमें जो है मुनासिब कीमत मिल जाती है इसकी, वहाँ से हम इसको परचेज करते थे। लेकिन परचेज ऐसे करते थे, 10 यूनिट्स परचेज करने होते थे और अमेजोन को इन्वेंट्री भेज देते थे और वो OA हो जाता था। ये होता था OA। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग में ये होता था कि हमने कोई यूनिट परचेज नहीं करना होता था, ये लिंक्स उठा के हम शीट्स में रख लेते होते थे। उसके बाद जब लिस्टिंग पे हम बैठ जाते थे एज अ ड्रॉप शिपर, जब हमें सेल आती थी हम ईबे से प्रोडक्ट परचेज करते थे। जो कस्टमर का एड्रेस होता था वो एड्रेस ईबे को दे देते थे कि भाई जाके कस्टमर को प्रोडक्ट दे दो। उसमें मसला ये होता था कि ईबे का जो लेबल होता था ना वो चला जाता था। एक कस्टमर खरीदता है अमेजोन से था, लेकिन हम अपनी तरफ से पैसे दे के उसको भेज देते थे। उससे होता ये था, कस्टमर अगर कंप्लेन कर देता था ना अमेजोन को कि मैंने तो अमेजोन से खरीदी थी, मुझे ईबे का टेस्को का जो है वो लेबल आ गया, तो लेबल मीन्स के ऊपर लोगो लगा होता था, तो वो फिर हमें उसका रिफंड करना पड़ता था या हमारा स्टोर ही डायरेक्ट उड़ जाता था। इसलिए वो मॉड्यूल भी जो है ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद होलसेल था। होलसेल के अंदर इसी तरह था, हमने पहले ब्रांड्स निकालने होते थे। अब जैसे ओरल बी है, इसको मैं गूगल पे सर्च करूँगा, ओरल बी, यहाँ पे देखूँगा ब्रांड, यहाँ पे इनकी वेबसाइट निकालूंगा, इनको मैं ईमेल करूँगा, ठीक है। इनसे कांटेक्ट करूँगा, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखूँगा, अगर मेरी बात बनी इनके साथ में ब्रांड अप्रूवल ले लूँगा। अप्रूवल लेकर फिर इनकी कैटलॉग होगी, उसमें सिर्फ मुझे 10% या 5% का ये मुझे अलाउ करेंगे प्रॉफिट का। लाइक दैट अगर 34.99 के सेल कर रहे हैं ना, तो इन्होंने कहना है 7% हम आपको देंगे। इन्होंने हमें प्रोडक्ट देनी है फिक्स प्राइस पे 32 की, कि 34 की बेच लो बैठ के, और उसमें फिर हमें इसकी 3D साइन करनी पड़ती कि हम मार्केट खराब नहीं करेंगे। अगर 34 की बेच है तो 34 से हम कम की नहीं बेच सकते, यानी कि हम बाउंड करके हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फिजिकल, कुछ पेमेंट्स हमारी एडवांस चली जाती हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है। अब इसमें जब ये हो जाती थी तो फिर हमें दोबारा से मुस्लिम सेल पैदा होते थे, इसलिए होलसेल भी एंड हो गया। देन आगे हम प्राइवेट लेवल पे। अब प्राइवेट लेवल जैसे है जी,
तो जैसे कि अभी ये है ट्रीट बैग है, इस तरह से आप इसका कोई भी ब्रांड है तो आप टूल से देखते हैं, या अदरवाइज आपको उसकी R&D होती है या एक्सपीरियंस होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखनी होती हैं चीज़ें। देख के आपने जैसे ये शेरी एंड रेन लिखा हुआ है, यहाँ पे अपने ब्रांड का नेम लिखवाएंगे। ब्रांड का नेम लिखवा के इसका ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री करके पेटेंट वगैरह हर चीज़ करके तो आपका ब्रांड लॉन्च हो जाएगा। उसमें ये होगा कि आपकी सिंपल लिस्टिंग होगी। अब लिस्टिंग ये है कि आपकी जाएगी सबसे एंड वाले पेज पे। एंड वाले पेज पे कैसे जाएगी, आपने ये सर्च की, यहाँ पे ये टॉप पे बैठा है, ठीक है। लेकिन जब आपकी पहली लिस्टिंग होगी तो आपने एंड पे बैठे होना है। अब देखिए मैंने अगर कोई चीज़ बाय करी, मुझे क्या सूझी कि मैं एंड पे जाके खरीदूंगा, ऐसे ही है ना। मैं तो फर्स्ट पेज देखूंगा, तो फर्स्ट पेज पे कौन बैठा है उधर से खरीद लूंगा मैं। अब फर्स्ट पेज पे लाने के लिए फिर हम न्यू होते हैं, हमें स्पॉन्सर करनी पड़ती है प्रोडक्ट, लाइक दैट हमें उसके एड्स लाने पड़ते हैं। जब हम एड्स लाते हैं तो फिर हम टॉप पे आ जाते हैं। फिर ऐसे ऐसे ही ऐड ता हयात चलती है। अगर आप लाइक दैट आइसक्रीम स्कूप पे आ जाए ना, तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है ये, अगर USA में देखें तो। ये वाला, ठीक है, ये 10,000 यूनिट पर मंथ सेल करता है मिनिमम, जो कि इसका रेवेन्यू है पर मंथ का $94,000 का है पर मंथ का। तकरीबन ये एक प्रोडक्ट से ना 30 से 40,000 डॉलर अर्न कर रहा है, जो कि पाकिस्तानी अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 84 लैक्स बनते हैं इसकी ये एक प्रोडक्ट की जो है सेल है। अगर इसके हम बेस्ट सेलर्स चेक करें तो इसकी देखें कितनी प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, एटलीस्ट 5 इसकी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स जा रही हैं इस टाइम मार्केट में। तो इसी तरह जो है ये प्राइवेट लेबल होता है, सेम इसी तरह काम कर रहा होता है। अब इसमें सीन ये होता है कि जब आपने ब्रांड लॉन्च करना होता है ना, तो तब भी PPC चल रही। अब ये देखें इसकी कितनी ज़्यादा मैंने आपको सेल बताई है, ऐसे ही है ना। लेकिन फिर भी क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड क्यों लिख रहे हैं ये, स्पॉन्सर्ड यहाँ पे क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है। इसकी क्या रीज़न हो सकती है। आई थिंक इसकी रीजन यही हो सकती है कि इसके कॉम्पिटिटर भी तो होंगे ना, बिल्कुल या BSR की वजह से। बिल्कुल डेफिनेटली। अगर ये नहीं ना चलाएगा, अगर PPC, मैं अपना ब्रांड लॉन्च करके मैं चला दूंगा। ओके। अगर ये नहीं चलाएगा तो इसका BSR डाउन हो जाएगा, ये टॉप पे नहीं रहेगा। ये अमेजोन का इंटरव्यू हुआ था, उसमें अमेजोन के जो फाउंडर है उनसे पूछा गया था कि आप किसको फोकियत देंगे, वो कहता भाई जिस जो हमें पैसे देगा हम उसको फोकियत देते हैं। लाइक दैट जो PPC चलाता है उसको अमेजोन अपनी गुड बुक्स में रखता है हमेशा। जब गुड बुक्स में रखता है तो अच्छा रेवेन्यू देता है और अच्छे जो है वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। अगर जो आप सोचे ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट अमेजोन आपको बेनिफिट्स देगा, तो ये नामुमकिन है। अमेजोन ने किधर से कमाना है, हमसे ही कमाना है। अमेजोन कहता है खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ, फिर मैं आप लोगों को खाने दूंगा, अदरवाइज वो छुट्टी करवा देता है अकाउंट्स की। उसके बाद आता है वाइट लेबल। अब वाइट लेबल
क्या होता है आपको दिखाता हूँ। हमने तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट किए हैं जो कि वाइट लेवल के क्राइटेरिया में नहीं आती, लेकिन मैंने की हुई हैं और मेरा सक्सेस रेशो भी जो है उसकी 100% है। लेकिन वाइट लेवल की जो वैसे प्रोडक्ट्स होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ जो आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप न्यू है, न्यू स्टार्ट लेना है तो फिर आपको क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कोजिक एसिड सोप है, ये मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। वैसली वाइट लेबल प्रोडक्ट क्या होती है, ये आ गया केराटिन हेयर रिपेयर मास्क, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? किसमें है नान भाई? हेयर मास्क में और सोप में? पेज में क्या फर्क है? ये पेज है, ये देखें, एक ये ऑब्वियसली कैराटीन का वो लुक्स गुड है। नहीं। यहाँ पे पैकिंग्स, कलर्स, डिजाइन्स टोटली डिफरेंट है, वहाँ पे काफी सिमिलर है सर। लाइक अब इसमें सीन ये है कि ये जो डिफरेंट है ना, ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है बेसिकली, हम्म, ठीक है। ये वाइट लेवल में नहीं आप कर सकते इनमें से कोई भी प्रोडक्ट। हाँ, प्राइवेट लेवल में आप जा सकते हैं। ये आपकी वाइट लेवल की है और इसमें से वाइट लेवल होता है बगैर ब्रांड रजिस्ट्री के अपनी लिस्टिंग को लाइव करना। सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिर विदाउट अनान भाई हम ब्रांड पकड़े क्यों जाते रजिस्ट्री। हैं? मसलन लाइक वायलेशन आ जाती है। वायलेशन इस वजह से आती है कि प्रोडक्ट की रिसर्च जो होती है ना, आपके अकाउंट पे तो नहीं आई आज तक वायलेशन? नहीं, कभी भी नहीं आई। इसमें तो नहीं, अमेज़न पे तो नहीं आई। मैं वैसे पूछ रही हूँ ना। हाँ, उसमें ये आती है ना, रिसर्च रिसर्च नहीं कोई करता। अन्य वाह, मैं आऊंगा, अच्छा जी ठीक है, वाइट लेबल करना है, ठीक है, 1000 पाउंड लगेगा, ठीक है जी। अगले दिन मैं उठाऊंगा इधर से कोई भी प्रोडक्ट, मैं कहूंगा जी मैंने प्रोडक्ट ढूंढ ली, प्रोडक्ट बड़ी कमाल है, 30 अगले पाउंड का की अकाउंट पीछे खुल से जाए मिल रही मतलब। है, 99 पाउंड की बिक रही है जो बेचते हैं। क्लाइंट भी कहेगा वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, आ जाओ शुरू करें। अकाउंट की भला बैंड बज जाए। हाँ जी, रिसर्च बहुत बड़ी चीज़ होती है, रिसर्च नहीं कर रहे आज आजकल ना। बेसिकली जितने भी लड़के हैं या लड़कियां जो बैठे ना, वो जस्ट एक दूसरे के पीछे बत्ती पीछे लग के जो उन्होंने लॉन्चिंग की हुई है, लॉजिक नहीं समझ रहे। इसमें बेसिकली ये है, अगर इतने ज़्यादा सेलर्स बैठे हुए हैं, अब इनके आप देखें ना 1400 रिव्यूज़ हैं तकरीबन। अगर 100 प्रोडक्ट आप बेचते हैं ना तो एक रिव्यू आपको मिलता है, क्योंकि 100 में से एक बंदा आपको मिनिमम रिव्यू देता है, ऐसे ही है। पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं, हालांकि अब तो रिव्यूज देने चाहिए। हम्म अब इसने 1400 प्रोडक्ट बेची हैं, सॉरी 1400 इसके रिव्यूज हैं। अगर हम 1400 को चलो हम 700 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, लाइक डेट इसने 70,000 यूनिट बेचा है। तो फिर जाके इसको, अगर अभी तक ये बैठा हुआ है, लिस्टिंग पे बैठा है, हम्म। ठीक है, बाकी भी बैठे हैं, हम्म। तो उसमें सीन ये है कि अगर सब बैठे हैं तो आप भी बैठ सकते हैं, आपको भी मसला नहीं आएगा इस प्रोडक्ट में, हम्म। ठीक है। अगर वो बैठे हैं, अगर इसमें मसला आ रहा होता तो डेफिनेटली फिर ये हाल होना था, एक प्रोडक्ट के ऊपर एक ही बंदे ने बैठना था। अब इस पे ये प्राइवेट लेबल है, अब ये प्राइवेट लेबल है, जीके है, ये सिर्फ मेरा है, तो मैं ही बैठा हूँ। कोई और बैठेगा तो मैं उसकी फौरन 2 मिनट में लिस्टिंग उड़ा दूंगा। हम्म। लेकिन इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। अब डिफरेंस समझ आ गया वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में? जी। इसमें बेसिकली मेन जो है ना, दो चीज़ें ये होती हैं।
इसकी जो आपको इनके पहले अगर फौरी प्राइवेट लेबल सीखने से पहले आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स और डिफरेंसेस जो है वो प्रॉपर पता होने चाहिए चीज़ों के। ऑलराइट। बिल्कुल मैंने जो है बिल्कुल शुरू से बताया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। नहीं भाई। काफी है इतना? हाँ जी। एक्चुअली मेरी काफ़ी चीज़ें वैसे क्लियर हो गई हैं। और इसकी मैं प्राइवेट लेवल में थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्राइवेट लेवल पे आ जाते हैं। हनान भाई वैसे हम तो दोनों ही कर रहे हैं ना, लाइक अभी हम वाइट लेबल ही कर रहे हैं। वाइट लेवल हमने बंद कर दिया। हाँ जी। अभी हमारा प्राइवेट लेवल है सिर्फ हम्म। ये वाला। जी। अभी जो प्राइवेट लेवल होता है ना इसकी मार्केट्स भी होती हैं। जो टॉप मार्केट है ना वो यूके और यूएसए है, हम्म। और जो सेकंड मार्केट है वो जर्मनी है, ओह। थर्ड कनाडा है हम्म। और फोर्थ जापान है। बस ये हम्म। चार मार्केट्स ही हैं। अगर आपको कोई भी कहे ना ऑस्ट्रेलिया में करें या किसी और कंपनी ग्रीस वगैरह में या कहीं पे भी, तो हम्म। रिकमेंडेड नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा इस बिजनेस में। हम्म। क्योंकि यूएस और यूके बड़ी मार्केट्स हैं। जर्मनी है ना जो, हम्म। जर्मनी बेसिकली बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत ही अच्छी मार्केट है। चाहे उसमें ड्रॉप शिपिंग कर लें अभी भी चल रही है। लेकिन हम्म। इसमें मसला ये जर्मनी में ट्रांसलेशन का इशू बनता है। जब आपने सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करनी होती है ना तो हम्म। जर्मन में करते हैं। अब जर्मन मुश्किल होती है, और उसकी अगर गूगल ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन भी नहीं देता गूगल भी। इशू होता है उसमें ना, कुछ वर्बल्स चेंज होते हैं। हम्म। अगर जो आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है अमेजोन ओके। के लिए। और उसके बाद कनाडा है, वो भी ठीक है, नॉर्मल है। जापान है, उसको तो आप बीट कर ही नहीं सकते क्योंकि जापान के अंदर अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग इतनी है, वो खुद ही इतनी सस्ती प्रोडक्ट बेचेंगे कि आप लोग फिर मार्जिन क्या रखेंगे अपना। तो इसलिए एंड पे ले दे के बचती है यूएसए और यूके। अब इसमें सबसे पहले आ जाती है प्रोडक्ट हंटिंग का। कैसे करनी होती है आपने, उसमें आ जाता है आइडिया आपके पास पहले होना चाहिए, और हम्म। उसके बाद आपने गूगल शीट्स वगैरह गूगल पे सर्च करें, वेबसाइट्स के ऊपर देखें जाके चीज़ें, उसके बाद फिर उसका क्राइटेरिया मीट करें, दिमाग से सोचें। हम्म। बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन होता है जैसे यहाँ पे, ये बेस्ट सेलर्स प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इसमें अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम वैसे ही नहीं करते क्योंकि ये हम्म। ख़राब हो जाती हैं। फिर उसके बाद ब्लैक बॉक्स होता है हीलियम 10 के अंदर, हम्म। वहां से आप उनके आइडिया ले सकते हैं। फिर इनको टोटल जो है क्राइटेरिया इनका मीट करना पड़ता है आपको। क्राइटेरिया मीट करने के लिए फिर उसकी शीट होती है, ये इसकी शीट होती है यूएसए मार्केट की, ये यूके की शीट है। इसमें आपके इनके सेलिंग प्राइसेस वगैरह ये अभी डेड हो चुकी हैं क्योंकि ये 2019 की शीट है। हम्म। अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अभी अब हमारे हिसाब से चीज़ें चलती हैं। हम बाकी तो कैटेगरी स्टिल सेम है। ये शीट हमें कहाँ से मिलेगी? ये शीट आपको जो पाकिस्तान के अंदर फादर ऑफ प्राइवेट लेबल हैं उनसे ली थी हमने। मतलब बाय करनी पड़ेगी? हाँ जी, ये तकरीबन वो $2500 की हमें पड़ी थी। ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है।
ठीक है। इसलिए मैंने दिखा दी। ठीक है, समझ लग गई। हाँ, बाकी इसमें जो है बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम नहीं करते, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स नहीं करते। बैटरी रिलेटेड हम इसलिए नहीं करते, इसकी बैटरी खराब हो जाती है, क्लेम्स बहुत होते हैं। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएशंस बहुत होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन कलर्स होते हैं। लाइक दैट अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं आप खुद कंफ्यूज होते हैं कौन सा डिज़ाइन कौन सा कलर लें। उसके बाद टॉयज है, इसी तरह टॉयज है, हर किस्म का टॉय होता है ना डिफरेंट ही होता है। अब आप अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें ये कंफर्म नहीं है कि ये वाला टॉय वाकई बिकेगा, और सेम सेम तो होता नहीं है टॉय, ऐसी है। जी बॉस।